तो मैं वो आपको महावीर जी की कथा सुना रहा हूँ, जो इन्होंने प्रसंग छेड़ा है ना, उस प्रसंग में वो उपयुक्त है, इसीलिए बता रहा हूँ। तो ऐसा कथा सुनाई कि अनाड़ी लोग के समझ में आ जाए। अनाड़ी लोग के ही समझ की बात है, निकालने मैं तो कथा सुना रहा हूँ। तो महावीर जी जो थे वो अपना घर में ही रहते थे। जैसे आपने कहा था ना कि घर के बाहर चले जाना पड़ेगा, तो वो घर में ही रहते थे। तो घर में रहते थे और अपना ध्यान में प्राणलीन रहते थे भगवान की। तो उनकी जो माता जी थी, उनको उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं संन्यास लेना चाह रहा हूँ। माता जी से बोले? हाँ, कहे नहीं, मेरे जीते जी तो संन्यास नहीं ले सकता। कुछ मत करना। हाँ, तो ठीक है, तो बेठे रहेगा तब। अब ध्यान में लगा लो घर में। तब उनकी माँ गुजर गई। तो जब माँ गुजर गई तो उसके बाद फिर कहे कि माँ तो गुजर गई, तो अपने भाई को कहे, अपने भाई को कहे कि तो माता जी से मैंने ऐसे वचन लिया था, माता जी ने कहा था कि जब मैं गुजर जाऊंगी तब तुम संन्यास ले लेना, तो अब तो गुजर गई हैं तो मैं अब संन्यास लेने जा रहा हूँ। तो उसके भाई ने कहा नहीं, जब मैं गुजर जाऊंगा तब तुम संन्यास लेना। हाँ, वही बात वही बात उसके भाई ने कहा कि जब मैं गुजर जाऊंगा तब तुम संन्यास लेना। हाँ, मेरे जीते जी संन्यास मतलब। हाँ, ठीक है। हाँ, चलो। तो फिर वो बैठे। हाँ, तो एक ही जगह बैठे रहते थे ना, किसी से ना बोलते थे, ना बतियाते थे, ना कुछ नहीं, खाली भगवान अंदर चुपचाप रहते थे। तो ऐसे कई बरस बीत गए। हाँ, तो उसकी जो भाभी थी, तो भाभी की जो भाभी थी, उसने कहा कि ये तो वैसे भी यहाँ पर है नहीं, तो खाली शरीर से ना है, न किसी से बोलना है, न चलना है, न उठना है, हाथ चलना है, न हंसना है, न मुस्कुराना है, बस चुपचाप पड़े रहते हैं। तो ये तो वैसे भी जा ही चुके हैं एक तरह से। एक तरह से तो है, एक तरह तो जा ही चुके, खाली शरीर यहाँ पर है, और उसी कारण हम लोग को ऐसा लगता है कि ये यहाँ है, नहीं तो वास्तव में ये यहाँ है नहीं, खाली शरीर दिख रहा है, खाली बस शरीर दिख रहा है। ताकि यहाँ रहना या बाहर रहना सब बात बराबर है। तो इससे अच्छा है कि इनको क्यों रोकें, इनको जो अच्छा लगता है वही करने दीजिए, हम लोग बाधा नहीं बने इसमें। तो फिर उनके भाई ने कहा कि ठीक है, तब तुम जैसा चाहो वैसा करो, हम लोग कुछ अपना इच्छा पूरा करें। हाँ, जो भी तुम्हारी इच्छा है वो करो, हम लोग बीच में बाधा नहीं बने। तो वहाँ से उठ के वो चल दी। देखा आज पहुँचे, कहाँ गए? उसके बाद अपना जंगल गए, फिर इसके बाद घूम करके लोगों को उपदेश देना, ये सब करना, ये सब चलता रहा। जैन धर्म जो है ना, जैन धर्म के तीर्थंकर थे, 26वें तीर्थंकर थे महावीर जी। ये बाबा ऐसी बात ना है, माया का जाल तो माया का जाल मारी डालत। महावीर जी ने एक सिद्धांत दिया, तुम पढ़ी हो कुछ? हाँ, पढ़ी हो, किताब से पढ़ी। अब तो बताओ उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है महावीर जी ने? नहीं, इतना भी याद पढ़े, बहुत 6-7-8 की किताब में पढ़े हो, इतना याद नहीं है। तो महावीर जी ने जो बताया वो बता रहा हूँ मैं तुमको, उनका उपदेश कुछ बता रहा हूँ कि वो जरूर, क्योंकि हर व्यक्ति जो कुछ है कुछ न कुछ नया खोज के ही उसको मिलता है। तो महावीर जी ने यह कहा, उनका उपदेश यह है, उनके उपदेश को शायदवाद कहा जाता है। इसका अर्थ होता है शायद। हाँ, जैसे कि यह जो है अभी कह सकते हैं ना कि कैसा है दिख रहा है, तो यह कह सकते हैं हल्का सा हरे रंग का हल्का सा है, कह सकते हैं नाम से। इसे कह सकते हैं हल्का सा काले रंग का है, कह सकते हैं इसको कहते हैं हरे रंग का है, इसमें सफ़ेद सफ़ेद सा ही है, ये इसका रंग हुआ। महावीर जी कहते थे कि ऐसा जो तुम इसको देखते और कहते हो कि ये इस रंग का है, यह ऐसा ही है, ये तुम नहीं कह सकते हो। ये कह सकते हो कि इस परिस्थिति में यह ऐसा है, न कि यह ऐसा है। बात समझ में आ रही है? यह ऐसा नहीं है, इस परिस्थिति में यह ऐसा है। कौन सी परिस्थिति? ऐसी परिस्थिति जिसमें कि मेरी ये आँख है, ऐसी परिस्थिति जिसमें कि यह प्रकाश है, ऐसी परिस्थिति जिसमें कि यह यहाँ पर है, और ऐसी परिस्थिति कि इसके और हमारे के बीच के दूरी में कोई बाधा नहीं है। यदि इसमें हम लाल प्रकाश डाल दें तो ऐसा नहीं दिखेगा, यानी यह बदल जाएगा। बदल जाएगा। ये जो पत्ती अभी को हरी आपको दिख रही है,
अब आप इसमें लाल प्रकाश डालेंगे तो ऐसा नहीं दिखेगा, हाँ, या पीला प्रकाश डालेंगे तो ऐसा नहीं दिखेगा। यानी परिस्थिति बदल जाने पर हमें जो बोध है बदल जाता है। उनका यही कहना था कि यह परिस्थिति जो है जब बदल जाती है तो इसका हमें बोध बदल जाता है, यह ऐसा ही नहीं रहता है। यदि अभी ऐसा है, अगर यहाँ पर हम बहुत तेज गर्म चीज़ कुछ डाल दें, हाँ, तो इसके कलर में बदलाव आने लगेगा, नजर से भी इधर उधर हो जाला। नज़र से फर्क पड़ जाएगा। हाँ, नजर से भी अभी फर्क ऐसा पड़ है, जाता अगर हम अपनी दोनों आँखों को दबा दें जोर से तो इसका अलग असर आने लगेगा। यदि यहाँ पर अभी हवा है, इस हवा में बहुत गर्म हवा यहाँ प्रवाहित कर दें तो हवा में यहाँ तरंगें उठने लगेगी, तो ये दूसरे रंग का दूसरे दिखेगा, रंग पर दिखेगा, अलग रंग का इसका सब दिखने लगेगा। तो वही महावीर जी कहते थे कि जो तुम्हें दिखता है, महसूस होता है अपनी इंद्रियों से, वो वैसा ही नहीं है। तुमको उस समय वैसा महसूस हो रहा है, दिख रहा कोई है। जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। उसी चीज को यदि कोई और देखे तो कोई दूसरा हो सकता है। कथा सुने खाते हैं। यदि हाथी देखे तो कुछ दूसरा महसूस हो सकता है। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि मनुष्य इसको जैसा देख रहा है ऐसा ही चिड़िया भी देख रही होगी या ऐसा ही चींटी भी देख रही होगी, उसको कुछ अलग भी दिख रहा होगा, अलग महसूस हो रहा यही होगा। तरह रूप भगवान तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो कुछ तुमको दिखता है, यह कभी मत कहो कि ये यही है, बस ये इस समय इस परिस्थिति में हमारे लिए ऐसा है, बस इतना, यही सही है। तो वो ये कहते थे, ये नहीं कहते थे कि तुम ये कहो कि बस ये ऐसा ही है। तो उतना बहुत बारीक उन्होंने उसका विश्लेषण किया था हर चीज़ का। तो वो कहते थे कि इसलिए कहते कि हर चीज़ सिर्फ बोलो कि यह ऐसी संभावना है कि यह ऐसा है या ऐसा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। हम जब अगर खाएं, गुड़ खाएं तो मीठा ही लगेगा, कोई गारंटी नहीं, तीखा थोड़ी नहीं लगेगा। वो अलग भी लग सकता है। यह तो हमारे जीभ के स्वाद के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा जीभ कैसा है। यदि हमको कोई ऐसा रोग हो जाए, हाँ, तो वो अलग लगेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए, यदि हमको पहले गुड़मार खिला दिया जाए, गुड़मार एक जड़ी होती है, उसको पहले हमें खिला दिया जाए और उसके बाद गुड़ को खिलाया जाएगा तो मीठा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। कभी खाई हो गुड़मार? नहीं खाई हो। गुड़मार एक जड़ी होती है। आप तो जड़ी भी जो व्यक्ति डायबिटीज जिसको हो जाता है, हाँ, उसको गुड़मार दिया जाता है। गुड़मार खा लेने के बाद अगर चीनी खाओगे ना तो लगेगा बालू खा रहे हैं, चीनी जैसा नहीं लगेगा। बाबा कैसे तुम बात समझ में आ रही है? देखा कहीं। हाँ, तो गुड़मार खाने के बाद जब हम चीनी खाएंगे तो बालू लगेगा। तो इसका मतलब है कि वो वही कहना चाहते थे कि कभी भी अपनी इंद्रियों पर भरोसा मत करो कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जब तुम बीमार पड़ जाते हो तो स्वाद बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? कैसा लगने लगता है, अलग ढंग का होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे में बदलाव हो गया, उसके कारण स्वाद में बदलाव हो गया, सब कुछ बदल गया है। तो उसी सिद्धांत को बताते रहे सबको, तो वो बिल्कुल सत्य के बहुत करीब ले गए हम लोग को, सत्य के करीब ले बहुत करीब ले गए कि इसको ऐसा मत समझो जैसा तुम समझ रहे हो कि ऐसा ही है, ये ऐसा इस परिस्थिति में बस है, ऐसा है। इसीलिए कोई भी जो संबंध आपको दिखता है ना, ऐसा ही नहीं है, वो संबंध बदलता रहता है। हर समय परिस्थिति में संबंध बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलते रहती हैं, रोज 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 बदल। आज आपको मीठा लग रहा है, कल ही वही गाली देगा। हाँ, वो संबंध बदल जाते हैं, डेली बदलते, हाँ, वो बदलते रहते हैं। आज लगेगा कि बहुत प्रेमी है, कल लगेगा इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। तो ये सब भावनाएं हैं, इस तरह से बदलते रहती हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अब ये अस्थाई भाव हो गया। अस्थाई भाव क्या है? सिर्फ जो है निराकार तत्व जो है ना, वही अस्थाई होता है, उसमें कभी बदलाव नहीं होता, अबदलाव की स्थिति है। और ये संसार जो है बदलाव। खाने के लिए, खाने के लिए, हाँ, खाना के लिए मैं खाना थोड़ी बनाता हूँ, कभी नहीं खाते हैं खाना।